हेलो दोस्तों, आज हम बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से क्रम में 5वें नंबर पर आता है। इससे पहले कि मेरे इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं और चैनल को जो पहली बार आए हैं, प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह सूर्य से क्रम में 5वां नंबर का ग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि सौरमंडल के सारे ग्रह इसमें समा सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सौरमंडल के जो सारे ग्रह हैं, उनका जो द्रव्यमान है, उसको मिला दिया जाए तो उसका 2.5 गुना द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान होता है। इसकी अभी तक के ज्ञात उपग्रह ईओ, गैनीमेड, कैलिस्ट्रो और यूरोपा है, जिसमें से गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी माना जाता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी माना जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है वह सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बाद सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अब बृहस्पति ग्रह का नाम बृहस्पति क्यों पड़ा? ये ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन काल में या प्राचीन समय में जो रोम सभ्यता थी, तो रोम सभ्यता के लोगों के भगवान हुआ करते थे, इन्हें जुपिटर कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसे जुपिटर भी कहा गया है। तो जुपिटर बृहस्पति को ही कहते हैं, बृहस्पति का ही इंग्लिश नाम जुपिटर है। ठीक है, इसी को हम जुपिटर भी बोलते हैं। जुपिटर कौन थे? रोमन साम्राज्य के या रोमन वासियों के भगवान का नाम था, जिनके नाम पर बृहस्पति या जुपिटर नाम इसका रखा गया। इसे हम इंग्लिश में बृहस्पति बोलते हैं। और बृहस्पति भी हमारे हिंदू धर्म में या अध्यात्म में बृहस्पति भगवान भी होते हैं, है ना, जिनकी हम पूजा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बृहस्पति को माना जाता है। और दिनों की बात करें, डेज की बात करें, तो दिनों में हम बृहस्पतिवार भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा दूसरी चीज़ ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह को अपनी धरती से या पृथ्वी से या नंगी आँखों से भी देखा जा चुका है। बृहस्पति ग्रह पर दिन का जो समय होता है, दैनिक काल होता है, वह सबसे कम होता है। इसका 9 घंटे 55 मिनट का दैनिक काल होता है। मतलब कि हम इसको लगभग में 10 घंटे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दिन 10 घंटे का होता है। यह अपनी धुरी पर 10 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह की घूमने की गति तेज़ होने के कारण यह चपटा दिखाई पड़ता है। हम इसको देखते हैं तो ये हमको थोड़ा सा चपटा सा दिखाई पड़ता है। बृहस्पति ग्रह का जो वायुमंडल है या बृहस्पति ग्रह जो है वह हमेशा पूरे बादलों से ढका होता है। और एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि बृहस्पति ग्रह पर धरातल नहीं है। समझ रहे हैं? बृहस्पति ग्रह पर धरातल नहीं है, यह सिर्फ और इसके ऊपर बादल हैं और यह गैसों का ही पिंड है या गैसें होती हैं यहाँ पर। बृहस्पति ग्रह पर बादल भूरे और नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ बादलों का निर्माण हाइड्रोजन क्रिस्टल और हाइड्रोजन सल्फेट से बने होते हैं, जिसकी वजह से इनका रंग भूरा या नारंगी दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज़, बृहस्पति ग्रह पर पराबैंगनी किरणों के पड़ने के कारण यहाँ पर बादलों का रंग क्या है कि बदलता रहता है। हमेशा यहाँ पे बादलों का रंग बदलता रहता है। दूसरी चीज़, बृहस्पति ग्रह पर जो बादल होते हैं और बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है, मतलब बिजली चमकती है या बिजली तड़कती है, उसकी गति या उसकी आवाज़ पृथ्वी पर पड़ने वाली बिजली की चमक और तड़क से 1000 गुना अधिक होती है। मतलब कि जो बृहस्पति ग्रह पर जो बिजली की तड़क होती है, बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वह पृथ्वी पर पड़ने वाली बिजली की तड़क या आवाज़ या चमकने की गति 1000 गुना अधिक होती है पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर। ये इसकी खासियत है। एक दूसरी और खासियत है, बृहस्पति ग्रह पर हमेशा तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे कि यहाँ पर हमेशा तूफान आते ही रहते हैं। बृहस्पति ग्रह पर हमेशा हवाएं चलती रहती हैं, तेज़ गति से चलती हैं। ये 360 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हवाएं निरंतर बृहस्पति ग्रह पर चलती रहती हैं, जो कि बवंडर के रूप में या तूफान के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं। दूसरी चीज़ की आप देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह को आप देखेंगे फोटो में, तो आप ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर एक लाल धब्बा सा दिखाई पड़ता है। लाल धब्बा क्या होता है? लाल धब्बा लाल बादलों का एक झुंड होता है, जिसमें बहुत तेज़ी गति से बवंडर होता है ना, तूफान होता है। लाल बादलों का एक बवंडर होता है, एक तूफान होता है, जो 350 साल से निरंतर वहाँ पर चल रहा होता है या चल रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि वहाँ पर जो लाल रंग का जो धब्बा आपको दिखाई देगा बृहस्पति ग्रह पर, वह एक लाल बादलों का एक तूफान होता है, झुंड होता है, बवंडर होता है, जो कि पिछले 350 सालों से वहाँ पर निरंतर
चल रहा है। बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बा होता है, इसी को बृहस्पति ग्रह की तीसरी आंख भी हम कहते हैं। इसे तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है कि ये जो लाल धब्बा है ना, ये लाल बादलों का जो बवंडर है, तूफान है, वह बृहस्पति ग्रह की तीसरी आंख है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह का जो ऊपरी वायुमंडल है, उसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के सम्मिश्रण से हुआ है। दूसरी चीज़ और मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह के जो केंद्र है उसमें हाइड्रोजन गैस एक धातु के रूप में विद्यमान है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह के केंद्र में अत्यधिक दबाव है, भयंकर दबाव है, वायु दबाव है। मतलब बृहस्पति ग्रह का जो केंद्र है उसमें बहुत अत्यधिक दबाव है, जिसकी वजह से वहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वह धातु के रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बृहस्पति ग्रह के केंद्र में हाइड्रोजन धातु की उपलब्धता है या स्थिरता है, इस वजह से वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव भी अत्यधिक है बृहस्पति ग्रह के केंद्र में। आई होप कि आपको तो चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद गैलीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो कि बृहस्पति ग्रह पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अभी तक बृहस्पति ग्रह पर 8 ग्रहों को छोड़ा जा चुका है नासा के द्वारा, जिसमें हमको पता लगा है कि बृहस्पति ग्रह को तारा बनने में 35% और बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा तारा है, जिसे हम बौना तारा बोलते हैं, वह बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या से 30% अधिक है। मतलब कि जो बौना तारा है उसकी त्रिज्या बृहस्पति ग्रह की त्रिज्या से 30% अधिक है, तो इसलिए बृहस्पति ग्रह को तारा बनने के लिए 35% बड़ा होना पड़ेगा। किससे? बौने ग्रह से। ओके दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 11.86 साल में पूरा करता है। मतलब 12 साल हम इसे बोल सकते हैं, लगभग 12 साल में यह सूर्य की एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, वैसे उसको 11.86 साल हम उसको बोलते हैं, 11.86 साल। ये चीज़ बृहस्पति ग्रह को सूर्य के पूरा चक्कर लगाने में 11.86 साल का समय लगता है, जिसे हम लगभग 12 साल कहते हैं। दूसरी चीज़, गैलीलियो एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान माना जाता है कि जिसने बृहस्पति ग्रह का पूरा चक्कर लगाया है। पृथ्वी से नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था जिसका नाम गैलीलियो है, और यह ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो एकमात्र एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने बृहस्पति ग्रह का पूरा चक्कर लगाया है। नासा द्वारा गैलीलियो अंतरिक्ष यान को 1989 में पृथ्वी से छोड़ा गया था। इस ग्रह से हमको, या इस यान से हमको यह पता लगा है कि बृहस्पति ग्रह के जो चंद्रमा हैं उन पर जीवन संभव है, क्योंकि उनके चंद्रमाओं पर बड़े बड़े समुद्र स्थित हैं, जिससे कि हम वहाँ पर जीवन की संभावना लगा सकते हैं। इसके बाद एक रोचक तथ्य है कि बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। समझ रहे हैं? सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। अब वैक्यूम क्लीनर क्यों कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहते हैं कि यह धरती की रक्षा करता है, ये ऊँट बादलों से धरती की रक्षा करता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ये ऊँट बादल क्या होते हैं? अब ऊँट बादल धूमकेतुओं का एक बादल होता है, धूमकेतुओं का एक बहुत बड़ा बादल होता है, घना बादल होता है। यह संघनन बहुत होता है धूमकेतुओं का, जिसमें अरबों धूमकेतु इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उनसे यह धरती की रक्षा करता है। ऊँट बादलों से धरती की रक्षा करता है कौन? बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। किसका? सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, क्योंकि यह ऊँट बादलों से धरती की रक्षा करता है। ऊँट बादल क्या होते हैं? ऊँट बादल धूमकेतुओं के बादल होते हैं, जिसमें लाखों अरबों धूमकेतु सम्मिलित होते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी जानकारी और रोचक तथ्य आपके सामने बृहस्पति ग्रह के बारे में थे। यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और ये जानकारी कैसे लगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़े, जिससे कि आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा जानकारी को सम्मिलित करके ला सकूँ। ओके दोस्तों, बाकी आप मेरे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे बाकी अकाउंट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और के पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। और यदि कोई आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।